यूके में एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट और एक ब्रॉडकास्टर है जिनका नाम है जेरेमी क्लार्कसन। ये एक बार एक ऐसे चीज को प्रूव करने में लगे थे जो आप सबके मन में आता होगा। वो ये सवाल कि अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर पब्लिक हो तो क्या उससे पैसे कट सकते हैं। मतलब आपका बैंक अकाउंट नंबर किसी को पता हो तो इससे थोड़ी पैसे कट जाएंगे, ये तो नहीं पॉसिबल होना चाहिए ना। तो यही बात लोगों को समझाने के लिए, प्रूव करने के लिए इतने बड़े इंसान ने अपने बैंक अकाउंट नंबर को पब्लिक कर दिया। ये प्रूव करने के लिए कि खाली नंबर से पैसे नहीं चुराया जा सकता। लेकिन अमेजिंगली एक इंसान ने उनके बैंक अकाउंट से मंथली डेबिट को सेट कर दिया एक चैरिटी में। मतलब कोई एक्सपर्ट कोई होगा, हैकर वैकर, अब इतना बड़ा इंसान चैलेंज दिया है तो कोई ना कोई तो उठ के कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो ऐसा नहीं कि कुछ बुरा काम किया, बस उनके बैंक अकाउंट में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया कि मंथ के इतने तारीख को चैरिटी में वो पैसा डेबिट हो जाएगा। तो बिना उनके साइन के, बिना उनके डॉक्यूमेंट्स के वो कर दिखाया। तो इतने बड़े जर्नलिस्ट का ये बात रॉन्ग हो गया कि बैंक अकाउंट नंबर पब्लिक होना कोई टेंशन का बात नहीं है। ये बात गलत है क्योंकि कोई भी ऑटो डेबिट सेट कर सकता है। तो कोई भी आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को पब्लिक करना हार्मलेस तो नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं, हार्मफुल है। बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये तो हो जा रहा है भाई, किसी भी तरह का स्कैम हो सकता है। तो अगर कोई डिटरमाइंड हो, कोई भी हैकर या कोई भी, तो कुछ ना कुछ कर ही देता है। इसलिए अपना कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा पब्लिक नहीं करो तो अच्छा है। अब मुझे पता है कि ऐसे भी कमेंट्स आएंगे, आप लोगों में से बहुत लोग कमेंट करते हो कि मेरे बैंक में तो 1000 रुपए है ही, जो उखाड़ना उखाड़ ले। गजब हो आप लोग। क्या आपने कभी जूस जैकिंग के बारे में सुना है? जूस जैकिंग एक ऐसी स्कैम है, एक ऐसा धोखा है जो आपके साथ कभी भी हो सकता है। बहुत कोई अनकॉन्शियसली पब्लिक प्लेस में जो सॉकेट्स होते हैं चार्ज करने वाला, उसको यूज करते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए इमरजेंसी में, ट्रेन्स में करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इंडियन रेलवे केयर नहीं करता है, लेकिन अथॉरिटीज के केयर करने के बावजूद भी जो डिटरमाइंड है कुछ ऐसा करने के लिए, डेटा स्टील करने के लिए, वो कुछ ना कुछ सेट कर ही देता है। होता ये है कि पब्लिक प्लेस में जो चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं उसमें आप चार्ज करने के लिए लगाते हो फोन को, तो आपको पता भी नहीं चलता और आपका डेटा कॉपी होने लगता है। बात ये है ना कि ये इतनी भी कॉमन चीज नहीं है। 100 में से 95 बार वो सेफ रहता है, लेकिन मात्र 5 बार वो अनसेफ निकल जाता है। लेकिन उसी के चलते बहुत लोग का क्या क्या डेटा लीक हो जाता है। अपने प्राइवेट फोटोज हो गए और क्रेडेंशियल्स हो गए, बहुत कुछ लीक हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है कि लोग को बस ये लगता है कि कोई भी चीज हैक होती है तो बस पासवर्ड के जरिए हैक हो जाता है, कि अगर किसी को पासवर्ड मालूम है आपके किसी भी सोशल मीडिया का तो वो हैक कर देगा। तो ऐसा होता तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का चैनल कैसे हैक होता है? लिनस टेक टिप्स जो कि एक बहुत बड़ा टेक चैनल है, उसका भी चैनल हैक हुआ। एक्चुअल में रीजन ये है ना कि आपके मोबाइल में मौजूद जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट है, आपका क्रेडेंशियल्स नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो पासवर्ड और यूजर नेम एंटर करके लॉगिन करते हो तो वो सर्विस आपके मोबाइल को आइडेंटिफाई करके एक सेशन टोकन भेज देता है कि इस आदमी ने यहाँ लॉगिन किया, और वो टोकन का फाइल आपके मोबाइल में ही मौजूद होता है। आपने अपना अकाउंट यूट्यूब में लॉगिन किया तो यूट्यूब में एक टोकन फाइल आ गया है, तभी तो आप मोबाइल को लॉक करते हो या फिर अगले दिन खोलते हो उठ के, तो बार बार पासवर्ड थोड़ी एंटर करते हो। वो लॉग्ड इन रहता है पहले से, उस कुकी को वैलिडेट करके, उस डेटा को वैलिडेट करके कि आपका लॉग्ड इन है, कल आपने किया था, इसलिए आज वो खुल जाता है और आप वीडियोस प्ले करते हो। तो क्या हो अगर वो वैलिडेशन का फाइल जो है आपके मोबाइल में या फिर आपके कंप्यूटर में वही किसी को मिल जाए, तो बिना पासवर्ड के, बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के तब भी आपका अकाउंट हैक होना ही होना है। तो ये सब जो एक्चुअल चीजें हैं उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि पासवर्ड स्ट्रांग रखो, 2 फैक्टर ऑन करो, अरे वो अपना गूगल की खरीद लो, कोई लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। वैसा नहीं होता है। अगर किसी के पास नॉलेज कम है, कितना हजारों किलो का पासवर्ड ले लो, वो हैक होगा ही। इसीलिए आपका एग्जिस्टिंग डिवाइस जो है उसको सिक्योर रखना जरूरी है। क्या आपको ये फैक्ट पता है कि Amazon के एक रिपोर्ट के हिसाब से आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो कोई भी वेबसाइट पे, तो जो आपका यूजर एक्सपीरियंस होता है शॉपिंग करते टाइम, वो इतना मैटर करता है कि आप पूछो मत। मतलब Amazon के स्टडी में ये निकला कि जब आप प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हो, आपने एक प्रोडक्ट को खोला,
ओपन किया, देखा, फिर बैक किया, दूसरा को खोला, रिव्यू पढ़ा, फिर तीसरा को खोला। तो ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है, मान लो प्रोडक्ट खुलने में ही आपको 5 सेकंड लग रहे हैं, तो आप बंद करके कहीं और सर्च करने लगोगे, ऐसा मन में फीलिंग आता है। तो क्या है कि स्टडी में ये पता चला कि सिर्फ 100 मिली सेकंड का डिले, यानी 1 सेकंड के 10 टुकड़े कर दो, उसमें से एक टुकड़ा 100 मिली सेकंड का डिले होने पे ही अमेज़न के मिलियंस ऑफ डॉलर के सेल इफेक्ट हो रहे थे। अब बताओ, मतलब हर एक सेकेंड कस्टमर को मैटर करता है। इस स्टडी में ये पाया गया कि एवरी 100 मिली सेकेंड्स ऑफ लेटेंसी कॉस्ट देम 1% ऑफ द सेल्स। 3-4 मिलियन डॉलर पर मिली सेकेंड रेवेन्यू मिस हो रहा था। तो ये चीज ये दिखाती है कि हमारे ब्रेन के लिए हर एक मिली सेकेंड इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको हर लाइन में एक नई जानकारी देने का ट्राई करता हूँ, ताकि आप देखते रहो और आपको वैल्यूएबल चीज एक्चुअल में मिले। आपने अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजिंग के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी 4 हेड एडवर्टाइजिंग के बारे में सुना है? जी हाँ, ये एक एक्चुअल सी चीज है और बहुत लोग इसको करते हैं। 4 हेड एडवर्टाइजिंग में, जैसे कि मान लो मेरा ये जो एरिया है, मान लो कि मैं कंपनीज को बोल दूं कि आओ और मेरे यहाँ पे ऐड करो, तो वो करेंगे और उसके बदले मैं पैसे लूंगा। तो ये 4 हेड एडवर्टाइजिंग हुआ। और ऐसा बहुत लोग करते हैं, जो छोटे छोटे सेलिब्रिटीज उभरते हैं यूएस के साइड, वो ऐसा करते हैं जनरली। इनफैक्ट बहुत लोग 30-30, 40-40 लाख चार्ज करते हैं यहाँ पे ऐड करने का। मैं तो 50 करोड़ से कम ना लूं अगर मेरे को यहाँ पे ऐड लेके घूमना पड़े तो। एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको 10 सेकंड के अंदर एक लियोपार्ड यानी एक तेंदुए को स्पॉट करना है। 10, 9, कहाँ है तेंदुआ? देखो लियोपार्ड कहीं दिख रहा है? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने स्पॉट कर लिया है तो आपका आंख बहुत ही शार्प है। नहीं कर पाया है तो देखो, लियोपार्ड जो है वो इस जगह पे मौजूद है। जो रिसाइकल का आपने साइन देखा होगा, ये साइन ये विश्व के सबसे प्रसिद्ध साइंस में से एक है। हर कोई को पता है कि ये रिसाइकल का साइन है। इसको 1970s के दौरान गैरी एंडरसन ने बनाया था। और एक रेयर सा वैल्यूएबल फोटो आप देखो, इसमें आप गैरी एंडरसन को देख सकते हो कि वो रिसाइकल का लोगो को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। किसे पता था कि ये बाद में जाके स्टैंडर्ड साइन बन जाएगा रिसाइकल का। ये उनको बनाते हुए का एक्चुअल फोटो है। रिसेंटली पोलैंड में एक पोल मौजूद है, इलेक्ट्रिक पोल, जो कि बहुत ज्यादा वायरल जा रही थी। और वो पोल कुछ ऐसा दिखता है। क्या है कि पेड़ इसके ऊपर जम गया है ओवरग्रोन तरीके से, और सोशल मीडिया में लोग इसलिए शेयर कर रहे थे क्योंकि रात में जब इसके पास से गुजरते हैं हम लोग तो लगता है कि कुछ ना कुछ होएगा, ये अचानक से चलने लगेगा, ऐसा प्रतीत होता है। क्या आपको पता है कि बहुत सारे सर्वेज में ये पता चला है कि आपका जो IQ होता है ना, जो कि हम मेजर करते हैं कि हाँ आपका IQ, रीजनिंग, लॉजिक इतना है, आप मैथ्स में इतने मार्क्स ला दिए, आपका रीजनिंग क्लियर है। तो जिनका IQ ज्यादा होता है उनको लगता है कि हम दुनिया के किंग हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका IQ बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ कम्युनिकेट करने का तरीका, कुछ बताने का तरीका, कुछ समझाने का तरीका बिल्कुल लोल होता है। और बहुत कोई ऐसे हैं जिनका लॉजिकल रीजनिंग उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर अलग ही टाइप की कला होती है। इसलिए किसी भी इंसान को मेजर करना हो उसके दिमाग को, तो हम लोग जो एक वेरिएबल ले लेते हैं IQ, लॉजिक, रीजनिंग, ये असल में कुछ भी नहीं बताता एक इंसान के बारे में। एक इंसान बहुत सारे अलग चीजों से मिल के बनता है। सिर्फ किसी के पास हाई IQ है इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे बढ़िया है। इसलिए जो ये बात पता चली है कि IQ को ही सिर्फ एज अ बेस मानकर हम किसी भी पद पे किसी को नहीं बैठा सकते हैं, ये एक्चुअली में दुनिया भर में अब मानी जा रही है। क्या आपको पता है कि जब किसी बच्चे का कोई इमेजिनरी फ्रेंड बनता है, जो बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, कैसी हो, अच्छा, ऐसे जो आपस में बात करते हैं बच्चे, तो ये बच्चों में क्यूट लगता है। लेकिन जब वही कोई बड़ा करे तो ये एक्चुअली में किसी बीमारी का संकेत होता है।
और पैरानॉर्मल केसेस में तो जो बुजुर्ग लोग ऐसा करते हैं उसमें ये मान लिया जाता है कि ये किसी प्रेत आत्मा से बात कर रहे हैं। विज्ञान ऐसा क्यों कहता है कि हमारे मसल्स में जो ताकत है नॉर्मली उससे एक्चुअली में ज़्यादा ताकत एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। ऐसा कई केसेस के बारे में मैंने भी आपको बताया है और आपने भी कहीं से सुना होगा कि अगर किसी बच्चे के सामने कोई गाड़ी आ रही है तो कई अकेली लड़की गाड़ी को ही पूरा ठेल देती है जस्ट अपने बच्चे को, संतान को बचाने के लिए। तो जब रिक्वायरमेंट आती है तो इंसान के अंदर अजीब टाइप की स्ट्रेंथ आ जाती है, जो कि बहुत रेयरली होता है, लेकिन ऐसा हुआ है एक्चुअल में। जैसा कि आप इन आर्टिकल्स में देख सकते हो, ऐसा कई बार हुआ है कि ऐसे बहुत लोगों ने दूसरे लोगों की जान बचाई है। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल नॉन डेंजर मोड में हो, आपको कोई बोले कि कार को थोड़ा सा भी हिला के दिखाओ, फॉर्च्यूनर को हिला के दिखाओ, नहीं हिलेगा, कैसे हिलेगा, पागल हो। लेकिन जब वही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, जान पे आ जाए, तो बहुत कुछ हो जाता है। एक अजीब सी बात है और इससे ये पता चलता है कि हम अभी तक कुएं के मेढक ही हैं। एक्चुअल में बहुत कुछ है हमारे बॉडी के बारे में मिस्टीरियस, हमारे ब्रेन के पावर के बारे में, हमारे फिजिकल ताकत के बारे में भी, जो कि हम लोगों को पूरी तरह से क्लियरली अभी तक नहीं पता। क्या आपको पता है कि एक्चुअली में स्टडीज में ये पाया गया है कि लोनलीनेस यानी अकेलापन आपके इम्यून सिस्टम को एक्चुअली में डाउन कर देता है। आपका जो इम्यून सिस्टम का पावर है उसको नीचे गिरा देता है। ये पाया गया है कि जो लोनली होते हैं, जो लोग जिनके पास उतने लोग नहीं है बात करने को, इनके अंदर इम्यूनिटी डाउन होता है और जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है वो भी ज़्यादा होता है। मतलब ओवरऑल लोनलीनेस किसी श्राप से कम नहीं है देखा जाए तो। अगर साइकोलॉजिकल प्रभाव की बात करें तो बहुत कोई ऐसे जो कि दिन भर पढ़ते रहते हैं, उसी में घुसे रहेंगे, ना किसी से बात करना, ना कुछ डिस्कस करना, बस रोबोट की तरह जीना। तो ये एक्चुअली में उतना भी अच्छा नहीं है आपके ज़िंदगी के लिए। क्या आपको पता है कि जब कोई छींकता है तो भगवान का नाम लिया जाता है या फिर ब्लेस यू बोला जाता है? ऐसा क्यों? हर चीज के पीछे एक कारण होता है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो इसके पीछे कारण ये है कि पुराने जमाने में छींक बहुत डेंजरस माना जाता था, क्योंकि पहले के टाइम पे आपको पता ही है कि बहुत बीमारियों का वैक्सीन नहीं था हम लोगों के पास, पॉक्स का भी यहाँ तक नहीं था, और छींकना एक प्लेग का संकेत हो सकता था। मतलब पॉसिबली कुछ बीमारी फैलने वाली है, ऐसा कुछ संकेत हो सकता था अगर बहुत लोग छींकना शुरू कर दिए तो। इसलिए दूसरे लोग छींकते हुए इंसान को देख के कहते थे कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इसीलिए अभी छींकते टाइम हर कल्चर में भगवान का नाम लेने का प्रथा बन गया। ये है इसके पीछे की रीज़न, ब्लेस करना, भगवान का नाम लेना, क्योंकि ये पहले के टाइम पे बहुत सीरियस चीज़ थी। अभी हम लोग छींक को नॉर्मल मानते हैं, ऑफ कोर्स इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई है इसीलिए, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम था पहले के ज़माने में। क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जापान में एक एक्सपेरिमेंट की, जिसमें कि एक हफ्ते में 7 दिनों में सिर्फ 4 दिन काम करने का पॉलिसी बनाया गया, ये देखने के लिए कि इससे वर्कर्स का मूड कैसा रहता है और वो ज्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं या नहीं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ये देखना चाहती थी, स्टडी करना चाहती थी। वो लोग 4 दिन का वर्क डिसाइड किए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे छुट्टी, कुछ भी नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छा खासा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। एंड आप यकीन नहीं करोगे रिजल्ट क्या हुआ। कई महीनों के टेस्टिंग के बाद ये पता चला कि उनकी एम्प्लॉयज की एवरेज प्रोडक्टिविटी 40% से बढ़ गई थी, 40% से बढ़ गई थी। दैट्स गजब सही में। एक्चुअली में डेटा से ये पता चला कि 40% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब सही में ये चीज़ को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब कुछ इधर उधर तबाह लगता है। नहीं तो आप ही सोचो कि कई स्टार्स जिनके पास 5, 10 करोड़, 15, 20 करोड़ का नेट वर्थ रहता है, 50 करोड़ का नेट वर्थ रहता है, फिर भी कई लोग नॉर्मल रीजंस के चलते अपनी जान ले लेते हैं। अब एक नॉर्मल इंसान को अगर बोला जाए, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि मैं आपको अभी 30 करोड़ दे दे रहा हूँ, नेटवर्थ आपके नाम कर दे रहा हूँ, आप बस उसको सही से यूज़ करना और लाइफ में कुछ अच्छा करना, तो आपको लगेगा कि 30 करोड़ मिल जाए तो उसमें तो पूरा ज़िंदगी संवर जाएगा। लेकिन यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 1-2 महीने आप खुश रहोगे, 6 महीने झूमोगे, उसके बाद लाइफ में ऐसी कुछ ना कुछ हो जाएगी चीज़
जिसमें आपको वो भी कम लगने लगेगा। आपके पास जो है उससे कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि ब्रेन को हेल्दी रखना जरूरी है। ज्यादा पढ़ाई ओवर, काम ओवर करने की जरूरत नहीं है, इसको हेल्दी रखो। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप बताना कि ये कौन है। बात ये है कि आप इन्हें जानते हो। 5 सेकंड मिलेंगे आपको गेस करने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। ये है योगी आदित्यनाथ। जब वो छोटे थे तब। फेस मैच कर रहा है ना दोनों का। क्या आपको पता है कि एलिफेंट यानी हाथी जब अपने माँ के पेट में होता है तभी से वो कुछ ऐसा दिखने लगता है। यानी कई ऑर्गेनिजम्स दुनिया में ऐसे हैं जो जन्म लेने के बाद और बड़े होने के बाद जिस शेप में हमें दिखते हैं नॉर्मली, वैसे ही शेप माँ के पेट के अंदर ही लिटरली दिखने लगता है। जैसे कि इस एलिफेंट के वोम्ब के इमेज को आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि सूंड जो निकलता है हाथी का वो इसी में दिख रहा है। पेट के अंदर से ही दिखना शुरू हो जाता है। मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि कोई भी आपका पेन हो, चाहे मेंटल पेन हो या फिर साइकोलॉजिकल पेन हो, दुख हो जिसे कहते हैं, वो दुख जब भी आप अपने लव्ड वन यानी जिसको आप प्यार करते हो उसका फोटो देखते हो मोबाइल में या फिर फ्रेम में, तो वो कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है। पर कितना कम होता है, कितने परसेंटेज से कम होता है, इसका कोई हिसाब है? तो जी हाँ, आप रिसर्च को देखो, उसका रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। करीब 44% से वो पेन रिड्यूस होता है। मतलब आपका दुख मान लो 100 है तो वो घट के 44 पे आ जाएगा जब भी आप अपने लव्ड वंस का फोटो देखते हो और आपको अच्छा फील होता है तब। क्या आपको डॉल्फिन्स के बारे में एक बहुत ही गजब सी बात पता है? डॉल्फिन जो होती है वो समुद्र का पानी जरा भी नहीं पीती। जी हाँ, आपने सही सुना। अनलाइक अदर मछलियां, डॉल्फिन्स जो होती है वो समुद्र का पानी डायरेक्टली, जैसे कि आप खाना खाते हो फिर पानी पीते हो, डॉल्फिन्स सिर्फ खाना ही खाती है समुद्र में, और समुद्र का पानी डायरेक्टली कभी भी कंज्यूम नहीं करती है। अब सवाल आता है कि हर ऑर्गेनिज्म को पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, तो वो उसको कैसे मिलता है? तो इसका आंसर है वो फूड। जो खाना खाती है डॉल्फिन्स समुद्र में, वो उसी से पानी मिल जाता है उनको। डॉल्फिन्स जो है ना, वो बाकी अलग अलग छोटे छोटे मछलियों को खाती है एज फूड, तो उन्हीं से उनका पानी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। डॉल्फिन्स के बारे में और एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि वो कुछ भी स्मेल नहीं कर सकती। जो स्मेलिंग पावर होता है किसी भी चीज को सूंघने का, जैसे कि कोई खाना बनता है तो दूर से ही आपको पता चल जाता है कि कुछ बन रहा है, छोले वगैरह बन रहे हैं, तो ये सेंस को अगर आप कॉन्शियसली देखो तो काफी अमेजिंग सी सेंस है। बट ये सेंस डॉल्फिन्स में 0 होती है, नहीं होती है उनमें। ऑल फैक्ट्री नर्व्स जो होते हैं बॉडी में, जो कि सेंस ऑफ स्मेल जिससे आता है, वही नहीं होता डॉल्फिन्स में। डॉल्फिन्स हैव नो सेंस ऑफ स्मेल। तो ये थे आज के फैक्ट्स। अगर आपके पास कोई अच्छी सी फैक्ट है या फिर आप कोई टॉपिक मेरे को सजेस्ट करना चाहते हो तो नीचे मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हो एक अच्छे से यूनिक टॉपिक के साथ। मेरे फेक इंस्टाग्राम से दूर रहना, रियल वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा और शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।